अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल नूर हिदायत एमज़ेड। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको फिर से एक नई वीडियो पर खुशामदीद है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बात दीन की ज़रूरी बातें हैं जो हर मुसलमान को जानना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की बात सबसे बड़ी है और अल्लाह के दिन से बड़ी कोई बात नहीं है। हम सब की कामयाबी आज भी और क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान की कामयाबी हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है। हम तमाम को हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करना चाहिए ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। करेंगे ना दोस्तों? कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का पैगाम आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर नूर-ए-शहर की सुबह हमेशा तेज होती थी। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, दुकानों के शटर ऊपर उठते हुए, चाय के खोखों से उठती अदरक और पत्ती की खुशबू और लोगों के चेहरों पर अजीब सी जल्दी, जैसे हर शख्स किसी अनजान रेस में भाग रहा हो। इसी शहर के बीच एक पुरानी मगर वकार से भरी मस्जिद खड़ी थी, मस्जिद-ए-सुकून। उसकी दीवारें सफेद रंग से ढकी हुई थीं, मगर वक्त ने उन पर अपनी लकीरें छोड़ दी थीं। फजर के बाद का सुकून अब धीरे धीरे जोहर के शोर में बदलने वाला था। लेकिन इस मस्जिद के सामने से रोजाना एक ऐसा आदमी गुजरता था जो इस सुकून को कभी महसूस ही नहीं करता था। उस आदमी का नाम आमिर था। आमिर शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। तेज चलना, तेज बोलना, तेज फैसले करना, यही उसकी जिंदगी का स्टाइल बन चुका था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता, मगर वो मुस्कुराहट सुकून की नहीं, बल्कि गुरूर की होती। जब वो मस्जिद-ए-सुकून के सामने से गुजरता, तो उसके कदम कभी धीमे नहीं होते, बल्कि अक्सर वो हंस कर कहता, नमाज से क्या होता है, वक्त जाया होता है बस। उसके लफ्जों में यकीन होता, लेकिन उस यकीन के पीछे खालीपन छुपा होता, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। आमिर के लिए जिंदगी सिर्फ नंबर्स का खेल थी, प्रॉफिट लॉस डील्स मीटिंग सर। उसके लिए कामयाबी का मतलब महंगी गाड़ी, शीशे के ऑफिस और लोगों का उसे सर कहकर बात करना था। वो सोचता था कि जो चीज आंखों से न दिखे, उसका कोई वजूद नहीं। अल्लाह का जिक्र, नमाज, सजदा, ये सब उसके नजदीक बुजुर्गों की बातें थीं, कमजोर लोगों के सहारे। मगर आमिर के घर में एक छोटी सी दुनिया और भी थी। उसका बेटा यहया। यहया सिर्फ 8 साल का था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था, मगर जो बोलता, सीधा दिल से बोलता। यहया को मस्जिद से अजीब सा लगाव था। जब भी अजान होती, वो रुक जाता, सुनता और फिर पूछता, अब्बू अल्लाह हमें बुला रहे हैं ना? आमिर अक्सर हंसी में बात टाल देता, कभी मोबाइल दे देता, कभी कहता, बेटा अल्लाह हर जगह होता है, मस्जिद जाने की क्या जरूरत? यहया चुप हो जाता, मगर उसका दिल चुप नहीं होता। उस दिन शहर में कुछ अलग था। आसमान पर हल्की सी बदली छाई हुई थी। हवा में अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई अनजानी बात होने वाली हो। आमिर अपनी गाड़ी से उतरकर ऑफिस की तरफ जा रहा था कि उसकी नजर यहया पर पड़ी, जो मस्जिद के गेट के पास खड़ा था। मस्जिद के अंदर से हल्की सी तिलावत की आवाज आ रही थी। आमिर ने घड़ी देखी, टाइम टाइट था। वो यहया को आवाज देने ही वाला था कि यहया खुद ही उसके पास आ गया। अब्बू, यहया ने धीमी आवाज में कहा। आमिर ने बिना रुके जवाब दिया,
हाँ बेटा, जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। यहया ने मस्जिद की तरफ देखा, फिर अपने अब्बू की आंखों में। अब्बू, आज आप अल्लाह के लिए एक सजदा कर लो। आमिर का कदम रुक गया, सिर्फ एक पल के लिए। उसने हंसकर कहा, क्या बात है? आज क्या स्कूल में कोई लेक्चर मिला है? यहया ने सर हिला दिया। नहीं अब्बू, आज सिर्फ दिल ने कहा। आमिर को अजीब सा लगा। दिल? उसका दिल तो कब का बिजनेस के शोर में खो चुका था। वो बात को मजाक में उड़ाना चाहता था, मगर यहया की आंखों में कोई जिद नहीं थी, सिर्फ एक मासूम सी दरख्वास्त थी। आमिर ने आसपास देखा, लोग जा रहे थे, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। उसने सोचा, एक सजदा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है, आमिर ने थोड़ा सा झुंझला कर कहा। सिर्फ एक सजदा। वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम बोझिल थे। मस्जिद का फर्श ठंडा था, जैसे गर्मी के बीच कोई साया मिल गया हो। अंदर सुकून था, लेकिन आमिर का दिल बेचैन। उसने कपड़ों को ठीक से समेटा, जैसे किसी अजनबी जगह पर मजबूरी में खड़ा हो। यहया एक कोने में चुपचाप खड़ा था। आमिर ने किबला की तरफ रुख किया। उसने हाथ उठाए, मगर अल्फाज नहीं आए। क्या बोलूं? उसने सोचा। मैं तो बस सजदा करने आया हूं। उसने बिना कुछ कहे रुकू किया, फिर धीरे धीरे सजदे में गया। और वहीं सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसका माथा जमीन को छुआ, उसके अंदर का शोर खामोश होने लगा। वो सजदा सिर्फ जिस्म का नहीं था, वो दिल का भी था, चाहे आमिर ने इस नीयत से सजदा न किया हो। जमीन की ठंडक उसके माथे से होते हुए उसके दिल तक उतर गई। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी खुल गई। बचपन के वो दिन जब वो भी मस्जिद जाता था, माँ की दुआएं, वो रातें जब वो बिना वजह घबराकर उठ जाता था। उसका सीना भारी होने लगा। उसने सजदे से उठने की कोशिश की, मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था। दिल में अजीब सा बोझ आ गया। आंखों के कोने भीग गए। आमिर ने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। सजदे में उसे किसी ने देख लिया था, बिना उसके बोले, बिना उसके मांगे। आंसू गिरने लगे। खामोशी के साथ उसके होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। फिर धीरे धीरे अल्फाज टूटकर निकले। या अल्लाह, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ, मगर अगर तू सुन रहा है तो मुझे संभाल ले। ये अल्फाज किसी किताब से नहीं आए थे, ये दिल के गहरे कोने से निकले थे। उस वक्त आमिर को वो बात याद आई जो उसने कभी किसी से सुनी थी, मगर कभी समझी नहीं थी। बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे में होता है। सही मुस्लिम। आमिर सजदे में था, मगर असल में वो अपने रब के बहुत करीब था। उसकी जिंदगी के सालों का गुरूर उस सजदे में पिघलने लगा। उसके दिल का पत्थर धीरे धीरे नरम होने लगा। वो सजदा कुछ सेकंड का था, मगर उसका असर जिंदगी भर का होने वाला था। जब आमिर ने आखिरकार सजदे से सर उठाया, तो उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भीगा हुआ था, और दिल पहली बार हल्का। यहया दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ शुक्र था। मस्जिद की खामोशी में आमिर ने गहरी सांस ली। वो अब भी वही आदमी था, मगर फिर भी नहीं था। कुछ टूट गया था और कुछ नया जन्म ले चुका था। मस्जिद से निकलते वक्त उसके कदम अब तेज नहीं थे। वो धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम को महसूस कर रहा हो।
दरवाजे पर पहुंचकर उसने यहया का हाथ पकड़ा। पहली बार मजबूती से आमिर ने मस्जिद की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। उसके होंठ खुद ब खुद हिले। शायद नमाज से बहुत कुछ होता है और यहीं से शुरू होती है एक नई जिंदगी। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो और ये बातें आपके दिल तक पहुंच गई हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि हर एक मुसलमान ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सके। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका हम सब की कामयाबी है। हम सबको उस पर अमल करना चाहिए ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सके और आखिरत में भी कामयाब हो सके। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप चाहते हैं कि लगातार आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर लिखिए। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नत को जानकर उस पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।